जब समुद्र मंथन के दौरान जब देवी अलक्ष्मी प्रकट हुई तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम वहाँ बसो जहाँ अशुद्धता हो, झूठन हो, आलस्य हो, कलह हो और अधर्म हो। ये वरदान पाकर अलक्ष्मी अपने निवास की खोज में निकल पड़ी। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि नागलोक उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान है, क्योंकि वहाँ अशुद्धता है। तभी माता विंता को महसूस हो जाता है कि समुद्र मंथन से अलक्ष्मी प्रकट हुई है और वे अशुद्ध स्थान की खोज में है। यह सुनते ही पूरा नागलोक सतर्क हो जाता है, साफ सफाई होने लगती है और पूरा स्थान शुद्ध कर दिया जाता है। ये देखकर अलक्ष्मी कहती है ये स्थान शुद्ध है और वे वापस समुद्र मंथन स्थल पर लौट आती है। मंथन स्थल पर पहुंचकर अलक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु मुझे विश्वास है कि मुझे रहने का स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है कि मेरा भी एक जीवन साथी हो जो मुझे मन से स्वीकार करे। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी तुम्हें भी अपनी इच्छा पूर्ण करने का अधिकार है। तभी अलक्ष्मी उसका फायदा उठाती है, प्रभु आप ही मेरे पति बन जाइए। तभी भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, मैं लक्ष्मी की प्रतीक्षा में हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि का वरदान देता हूँ जिससे तुम अपने योग्य वर को खोज सकोगी। भगवान विष्णु अलक्ष्मी को वरदान देते हैं और उसी दिव्य दृष्टि से अलक्ष्मी का विवाह ऋषि उद्दालक से संपन्न होता है। जब समुद्र मंथन का तीसरा चरण आरंभ हुआ तभी समुद्र से प्रकट हुई गौ माता कामधेनु। उनके प्रकट होते ही पूरा वातावरण पवित्र हो गया। कामधेनु केवल गौ माता नहीं थी, वे स्वयं माता ललिता का स्वरूप थी। कामधेनु के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास था। माता के सींगों की जड़ों में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु निवास करते। सींगों के अंतिम भाग में समस्त जीवन और पवित्रता का स्रोत। माथे पर महादेव विराजमान, अंतरात्मा में देवी गौरी का वास, नाक में भगवान कार्तिकेय, कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य देव और चंद्रदेव, खुरों में देवी सरस्वती और पाचन तंत्र में यम और यक्ष निवास करते हैं। तभी वहाँ माता लक्ष्मी पहुंची। वे कुछ विलंब से आई थी। माता लक्ष्मी ने विनम्र होकर कहा, माँ मुझे भी कामधेनु में कोई स्थान दे दीजिए। माता ललिता ने करुण स्वर में उत्तर दिया, देवी तुम विलंब से आई हो। तब माता ललिता मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आज से तुम मेरे पृष्ठ भाग में निवास करोगी। मेरे मूत्र और गोबर तुम्हारे निवास के कारण शुद्ध और मंगलमय माने जाएंगे। यही कारण होगा कि मानव के लिए गौ सदा हितकारी रहेगी। उसी क्षण से गौ माता पूजनीय बनी और उनके हर अंग में देवत्व का वास माना गया। इसीलिए कहा गया, जहाँ गौ माता है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है। जब समुद्र मंथन का चौथा चरण आरंभ हुआ तभी समुद्र से प्रकट हुआ एक अद्भुत सफेद घोड़ा उच्चैःश्रवा। उसका तेज इतना प्रबल था कि देवता और दानव सब मंत्र मुग्ध हो गए। उसकी ऊर्जा, उसका सौंदर्य सबका मन मोह लेता था। तभी बैकुंठ लोक पे गरुड़ पूछता है, प्रभु ये पशु कौन है जिसके रूप ने सबका मन मोह लिया। तभी शेषनाग कहते, ये उच्चैःश्रवा है। गरुड़ चकित हो जाता और उसे मालूम हो जाता, ये वही उच्चैःश्रवा है जिसकी वजह से मेरी माँ कद्रू के दास्तों में बंदी है। तभी मंथन स्थल पर देखते ही देखते देवताओं और दानवों में विवाद छिड़ जाता है कि ये उच्चैःश्रवा हमें चाहिए। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, उच्चैःश्रवा उसी को मिलेगा जो उसे नेतृत्व कर सके। सबसे पहले आगे बढ़े इंद्रदेव। जैसे ही उन्होंने घोड़े के मुख पर हाथ फेरा, उच्चैःश्रवा ने मुख मोड़ लिया और वहाँ से दूर चला गया। फिर आगे आए असुरराज बलि। उन्होंने हाथ जोड़कर पहले महादेव का स्मरण किया, फिर श्रद्धा से घोड़े के मुख पर हाथ फेरा। उच्चैःश्रवा प्रसन्न हो जाता है। बलि ने उसे नेतृत्व कर लिया था और तभी उस पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। पूरे दानव हर्षित हो उठते हैं। जब समुद्र मंथन का पांचवा चरण आरंभ हुआ तभी मंथन स्थल पर वातावरण अचानक चमकने लगा और उसी क्षण समुद्र से प्रकट हुआ एक अद्भुत दिव्य हाथी ऐरावत। देवता और दानव सभी स्तब्ध रह गए। तभी असुरराज बलि बोला, यह ऐरावत मेरा है, इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। पर तभी बलि देखता है इंद्रदेव वहाँ नहीं है। देवता घबरा जाते हैं, सब इधर उधर देखने लगते हैं। देवराज इंद्र कहाँ चले गए? उधर बैकुंठ लोक में गरुड़ चिंतित होकर भगवान विष्णु से पूछता है, प्रभु समुद्र से निकले रत्नों का निर्णय हुए बिना इंद्रदेव अदृश्य क्यों हो गए? तब भगवान विष्णु बोले, गरुड़ जब अतीत की भूल सामने आकर खड़ी हो जाए तो उससे दृष्टि मिलाना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये वही ऐरावत है जिसके कारण इंद्रदेव ने महर्षि दुर्वासा का अपमान किया था। उसी अपमान के फलस्वरूप समुद्र में श्रीहीन हो गया था। तभी मंथन स्थल पर जब दानव भगवान विष्णु की ये बात सुनते हैं तो उनके स्वर बदल जाते हैं। वे कहते हैं, ये हाथी हमें नहीं चाहिए, यह अपमान और दुर्भाग्य का प्रतीक है। देवताओं तुम ही इसे ले जाओ। इतना कहते ही ऐरावत अचानक गायब हो जाता है और अगले ही क्षण वह अपने वास्तविक स्वामी इंद्रदेव के पास प्रकट होता है। ऐरावत फूलों की वर्षा करते हुए इंद्रदेव के समीप खड़ा हो जाता है। इंद्रदेव की आंखें भर आती हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन के पांचवें चरण में ऐरावत और इंद्रदेव का पुनर्मिलन होता है। जब समुद्र मंथन का छठा चरण आरंभ हुआ तभी समुद्र की गहराइयों से एक ऐसी दिव्य वस्तु प्रकट हुई जिसकी चमक ने संपूर्ण ब्रह्मांड को चकाचौंध कर दिया। वह थी कौस्तुभ मणि। उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि देवता दानव कोई भी उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। बैकुंठ लोक पर भी गरुड़ और शेषनाग उसकी ऊर्जा सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी भगवान विष्णु बोले, इस मणि की ऊर्जा असहनीय है। मेरा सुझाव यह है कि इसे समुद्र देव अस्थायी रूप से धारण कर ले ताकि इसकी शक्ति संतुलित हो सके। यह सुनकर देवर्षि नारद आगे आए और बोले, समस्त देवी देवताओं भगवान विष्णु और दानवों के साथ समुद्र देव मैं आपका आवाहन करता हूँ। उसी क्षण समुद्र में हलचल हुई और समुद्र देव प्रकट हो गए। फिर नारद जी बोले, हे समुद्र देव कृपया इस कौस्तुभ मणि को ग्रहण करें ताकि इसका तेज नियंत्रित हो सके। जैसे ही समुद्र देव ने कौस्तुभ मणि को स्वीकार किया उसकी प्रचंड ऊर्जा शांत हो गई। समुद्र देव हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु विष्णु समस्त देव दानवों ने मुझे इस योग्य समझा, मैं आप सभी का आभारी हूँ। इतना कहकर समुद्र देव कौस्तुभ मणि को लेकर विलुप्ति हो जाते हैं। और यह था समुद्र मंथन का छठा चरण। अगर आप समुद्र मंथन का सातवां चरण जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें।